जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मुझे फूलों के बीच देख रहे होंगे, इस फूल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये बहुत विशेष नहीं है, लेकिन जो स्थान है उस वजह से खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यह है रामतिल, जिसे स्थानीय बोली में जड़गी कहा जाता है, और यह है त्रिकोना पार्क से जस्ट पहले। और इसे आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको स्मरण होगा कि आप कई स्थानों पे इसे जहाँ देखते हैं वहाँ इर्द गिर्द आपको मधुमक्खियों की पेटियाँ दिखेंगी, क्योंकि इसके फूल को फूलों में बैठती हैं मधुमक्खियाँ और रस को जमा करती हैं और अपनी पेटी तक जाती हैं। तो अक्सर इन जहाँ जड़ी की खेती की जाती है वहाँ आप अवश्य देखेंगे कि आसपास बाहर से आए लोग जो मधुमक्खी पालन करते हैं और मधुमक्खियों के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। वो लोग जड़गी के सीजन में, यहाँ तो वो कम मात्रा में है। हम अगर पाट क्षेत्र में जाएंगे, पाट या नहीं यानी जसपुर के बगीचा के पठारी क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ हम इसके सीजन में मधुमक्खियों की पेटी जरूर देखते हैं। यह है जड़गी, जो इसकी विशेषता ये है कि किसी भी तरह के जलवायु नहीं, किसी भी तरह के मट्टी में ये आसानी से हो जाती है। खाद पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और मूरम, जहाँ कोई फसल हम नहीं ले सकते हैं, मूरम के टीलों में भी जड़गी का फसल हम आसानी से देख पाते हैं। पानी नहीं के बराबर आवश्यकता होता है इन्हें, इसलिए सिंचाई नहीं करनी पड़ती। ये बारिश के सीजन के लास्ट से ही इसकी फसल कर दी जाती है। लास्ट में है अगस्त लास्ट और सितंबर 20 तक इसकी बुआई की जाती है। और ये मात्र 3 महीने का फसल है। इनमें कोई रोग ऐसे आज तक मैंने नहीं सुना, जैसे अन्य फसलों में बहुत सारे रोग होते हैं। इन फसलों में ऐसा कोई रोग नहीं है। तो रफ एंड टफ है। आपके पास ज़मीन है, बस आप इसे बो दीजिए। इसे आपको देखना भी नहीं है, कुछ करना नहीं है, निदाई गुड़ाई कुछ नहीं करना है, कुड़ाई कुछ नहीं करना है। और उसके बाद 3 महीने के बाद आपका फसल रेडी हो जाता है। ये अभी हरा है, जब ये सूख जाएगा तब इसकी कटाई की जाएगी। देखिए पहाड़ों के बीच ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इसी के पीछे एक ऐतिहासिक धरोहर है, शिकारगाह, जहाँ जसपुर के राज परिवार के द्वारा कभी शिकार किया जाता था। ये देखिए आसपास लगा हुआ है फसल है। लुक देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है ये। घर है जिसकी वजह से इसकी बढ़ जाती है। बिल्कुल सवेरे का समय है, गिलापन है, शायद इसलिए मधुमक्खियाँ नहीं दिखी। ये तो प्राय मैंने जहाँ भी देखा है इसमें मधुमक्खी दिख ही जाती है। ये नीमगांव डैम है, काफ़ी लंबा चौड़ा डैम है।